रॉबर्ट डॉनी जूनियर, ये नाम हॉलीवुड का ही एक हिस्सा है। उनकी चार्म, उनका टैलेंट और उनकी कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट सब जानते हैं। चार्ली चैपलिन से लेकर टोनी स्टारक तक उन्होंने आइकॉनिक किरदार निभाए हैं, लेकिन उनकी कामयाबी का सफर आसान नहीं था। डॉनी जूनियर की जिंदगी दूसरा मौका मिलने की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। वो खुद एक कमबैक स्टोरी है, जो ये साबित करते हैं कि मुश्किलों में भी हम फिर से उठ सकते हैं। उनका सफर हमें याद दिलाता है कि हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, असली इंसान वही बनाता है। डॉनी जूनियर भी गिरे, संभले और फिर उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी कमजोरियों का सामना किया और मजबूत बनकर उभरे। उनकी कहानी हम सबके लिए प्रेरणा है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर का जन्म फिल्मी दुनिया में हुआ। उनके पिता रॉबर्ट डॉनी सीनियर एक्टर और डायरेक्टर थे। उनकी मां एलसीएन एक्ट्रेस थीं। फिल्मों के सेट पर बड़े हुए तो डॉनी जूनियर का एक्टिंग की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक था। उन्होंने अपने पिता की फिल्म पाउंड से सिर्फ 5 साल की उम्र में डेब्यू किया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस शुरुआत ने उनके अंदर के जुनून को और भड़का दिया। डॉनी जूनियर का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। न्यूयॉर्क और लंदन के बीच आना जाना लगा रहता था। उन्होंने कई स्कूल बदले, जिनमें स्टेज डूर मैनर परफॉर्मिंग आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर भी शामिल था। 13 साल की उम्र में उनके माता पिता का तलाक हो गया और वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया चले गए। उथल पुथल भरे बचपन के बावजूद डॉनी जूनियर का टैलेंट चमकता रहा। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग को फुल टाइम करियर बनाने के लिए स्कूल छोड़ दिया। इस युवा एक्टर के करियर ने 80 के दशक में रफ्तार पकड़ी। उन्हें बेबी बूम और यूएस मार्शल्स जैसी फिल्मों में काम मिलने लगा। उनकी चार्म और कॉमेडी टाइमिंग ने उन्हें जल्दी ही हॉलीवुड का चहेता बना दिया। वो ब्रैड पैक के एक सदस्य बन गए, जो उस दौर की किशोर फिल्मों पर राज करने वाले युवा अभिनेताओं का एक ग्रुप था। उनका टैलेंट झुठलाया नहीं जा सकता था और उन्हें लेस दैन जीरो और सॉपडिश जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। हालांकि डाउनी जूनियर की इस शुरुआती सफलता पर उनकी निजी परेशानियों का साया पड़ गया। उन्होंने अपने पिता की तरह ही कम उम्र में ड्रग्स और शराब का सेवन शुरू कर दिया था। उनके जीवन का यह दौर प्रोफेशनल जीत और निजी जिंदगी की परेशानियों दोनों से भरा था। नशे की उनकी लत सार्वजनिक हो गई और इसका असर उनके करियर पर भी पड़ने लगा। 1992 में डाउनी जूनियर ने बायोपिक चैपलिन से आलोचकों की सबसे ज्यादा प्रशंसा हासिल की। उन्होंने महान चार्ली चैपलिन का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी अवार्ड नामांकन मिला। उनके अभिनय ने उनकी अविश्वसनीय रेंज को दर्शाया और एक सच्चे एक्टिंग पावरहाउस के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने नेचुरल बॉर्न किलर्स और रेस्टोरेशन जैसी चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को निभाना जारी रखा, जिससे एक बहुमुखी और प्रतिटैलेंटेड अभिनेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और मजबूत होती गई। अपनी पेशेवर सफलता के बावजूद डाउनी जूनियर का निजी जीवन लगातार गिरता रहा। उनकी लत बढ़ती गई, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया, रिहैब में रहना पड़ा और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह अखबारों की सुर्खियां बन गए। उनकी परेशानियां उनकी प्रति टैलेंटेड पर हानि पहुंचा रही थीं। दुनिया ने देखा कि कैसे एक होनहार करियर को निजी कमजोरियों ने तहस नहस कर दिया। 1999 के अंत से लेकर 2000 के शुरुआती सालों तक डाउनी जूनियर की जिंदगी नशे की गिरफ्त में रही। ड्रग्स रखने और पैरोल नियम तोड़ने के जुर्म में उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। लत से छुटकारा पाने के लिए वो बार बार रिहैब जाते और फिर वही हालत हो जाती। अपनी इस लड़ाई में उनका करियर पीछे छूट गया। उनका टैलेंट तो अभी भी जिंदा था, लेकिन उनका व्यवहार उन्हें हॉलीवुड में एक बोझ बना रहा था। उनकी परेशानियां 2001 में उस समय चरम पर पहुंच गईं, जब उन्हें एक और गिरफ्तारी के बाद हिट टीवी शो एली मैकबेल से निकाल दिया गया। डाउनी जूनियर ने बाद में स्वीकार किया कि वह शो की शूटिंग के दौरान अक्सर नशे में होते थे। यह उनके जीवन का एक काला अध्याय था। उनका करियर बर्बाद होता दिख रहा था। बरसों तक नशे से जूझने के बाद डाउनी जूनियर की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब बदल दिया। वह इसका श्रेय अपनी पत्नी सुसान लेविन को देते हैं, जिनसे उन्होंने 2005 में शादी की थी। सुसान ने ही उन्हें नशा छोड़ने के लिए मजबूर किया और उनकी जिंदगी बदल दी। ये उनके लिए एक चेतावनी थी, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी।
डाउनी जूनियर ने खुद को नशे से मुक्त करने के लिए ठान लिया, थेरेपी लेना शुरू कर दिया और अपने परिवार और दोस्तों का सहारा लिया। उन्होंने धीरे धीरे अपने करियर को फिर से खड़ा करना शुरू कर दिया, छोटी भूमिकाओं के साथ शुरुआत की और अपनी काबिलियत साबित की। वह किस किस बैंग बैंग और गुड नाइट एंड गुड लक जैसी फिल्मों में नजर आए, जिससे उन्होंने अपनी प्रतिभा को दर्शाया और हॉलीवुड को अपनी क्षमताओं की याद दिलाई। इंडस्ट्री ने उनके सुधार और अपने काम के प्रति समर्पण को देखना शुरू कर दिया। 2008 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वो रोल मिला जिसने उनके करियर और जिंदगी को नया अर्थ दिया, टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन। डायरेक्टर जॉन फेवरयू ने डाउनी जूनियर को ये रोल दिलाने के लिए काफी मेहनत की, क्योंकि उन्हें डाउनी जूनियर की प्रतिभा पर भरोसा था और उन्हें विश्वास था कि डाउनी अपने अतीत को पीछे छोड़ सकते हैं। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन इसका नतीजा बहुत अच्छा निकला। एक जीनियस, अरबपति और खिलाड़ी व्यक्ति के रूप में डाउनी जूनियर का अभिनय करिश्माई और संवेदनशील दोनों तरह का था, जिसने दुनिया भर के दर्शकों को मोहित कर लिया। आयरन मैन एक बड़ी सफलता थी, जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की। डाउनी जूनियर इस भूमिका के साथ ही पहचाने जाने लगे। उन्होंने 2 और आयरन मैन फिल्मों में यह भूमिका निभाई और कई अन्य मार्वल फिल्मों में भी आयरन मैन के रूप में नजर आए। उन्होंने इस फ्रेंचाइजी को अपने कंधों पर उठाया और हॉलीवुड के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए। अपने करियर के पटरी पर वापस आते ही डाउनी जूनियर ने अपने निजी जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने और उनकी पत्नी सुसान ने 2012 में अपने बेटे एक्सटन और 2014 में अपनी बेटी एवरी का स्वागत किया। उन्होंने पिता बनने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को खुशी से निभाया और अक्सर अपने जीवन में परिवार के महत्व के बारे में बात करते हैं। वह अपने बच्चों के साथ अपने गहरे रिश्ते के लिए जाने जाते हैं और पारिवारिक जीवन में खुशी और स्थिरता पाते हैं। अपने एक्टिंग करियर के अलावा डाउनी जूनियर अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने कई दान संस्थाओं का समर्थन किया है, खासकर जो पर्यावरण, शिक्षा और बच्चों के स्वास्थ्य पर काम करती हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए जागरूकता और धन जुटाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है, समाज को वापस कुछ देने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कहानी एक शक्तिशाली उदाहरण है कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी बदलना मुश्किल नहीं होता। उन्होंने अपनी कमजोरियों का डटकर सामना किया और मजबूत बनकर उभरे, दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने। हॉलीवुड के बैड बॉय से लेकर सबके चहेते सुपर हीरो तक का उनका सफर दूसरे मौके की ताकत का सबूत है। उनकी विरासत उनके एक्टिंग करियर से कहीं बढ़कर है। वो उम्मीद की किरण हैं, जो ये साबित करते हैं कि मुश्किलों में भी हम अपने चैलेंजेस पर जीत हासिल कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि हम सब बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख सकते हैं, फिर चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो गई हो। रॉबर्ट डाउनी जूनियर सिर्फ एक्टर नहीं है, सिर्फ आयरन मैन नहीं है। वो एक योद्धा है, एक जीतने वाले हैं और एक प्रेरणा है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम सब में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, फिर चाहे हम कितनी भी बार गिरें या ठोकरें खाएं। उनकी कहानी हमें अपनी गलतियों से सीखने, अपनी कमियों को स्वीकार करने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। उनका सफर उम्मीद की किरण है, जो हमें यह याद दिलाता है कि हमारे सबसे बुरे समय में भी एक बेहतर और उज्जवल भविष्य हमेशा संभव है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और हम सब उनकी कभी न हार मानने वाली स्पिरिट, उनके साहस और दूसरे मौके पर उनके अटूट विश्वास से बहुत कुछ सीख सकते हैं।